सज्जनता और शालीनता की विजय यात्रा। एक राजा ने अपने राजकुमार को किसी दूरदर्शी मनीषी के आश्रम में सुयोग्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। उसे भर्ती कर लिया गया और पढ़ाई चल पड़ी। एक दिन मनीषी ने राजकुमार से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो, ये तो बताओ, तब तुम्हारी शिक्षा का क्रम ठीक से बनेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, वीर योद्धा। मनीषी ने उसे समझाया, ये दोनों शब्द तो एक जैसे हैं, पर इनमें अंतर बहुत है। योद्धा बनना है तो शस्त्र कला का अभ्यास करो और घुड़सवारी सीखो, किंतु यदि वीर बनना हो तो नम्र बनो और सबसे मित्रवत व्यवहार करने की आदत डालो। सबसे मित्रता करने की बात राजकुमार को जची नहीं और वह असंतुष्ट होकर अपने घर वापस चला गया। पिता ने लौटने का कारण पूछा तो उसने मन की बात बता दी। भला सबके साथ मित्रता बरतना भी कोई नीति है? राजा चुप हो गया, पर जानता था उससे जो कहा गया है सो सच है। कुछ दिन बाद राजा अपने लड़के को साथ लेकर घने जंगलों में वन विहार के लिए गया। चलते चलते शाम हो गई। राजा को ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उठा तो देखा कि उसकी अंगूठी में जड़ा कीमती हीरा निकलकर पथरीले रेत में गिरकर गुम हो गया है। हीरा बहुत कीमती था, सो राजा को बहुत चिंता हुई, पर किया जाता, अंधेरी रात में कैसे ढूंढते। राजकुमार को एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी खोली और वहां का सारा पथरीला रेत समेटकर पोटली में बांध लिया और उस भयानक जंगल को पार करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा तोड़ते हुए राजा ने पूछा, हीरा तो एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए इतनी सारी रेत समेटने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने कहा, जब हीरा अलग से नहीं मिलता तो यही उपाय रह जाता है कि उस जगह की सारी रेत समेटी जाए और फिर सुविधानुसार उसमें से काम की चीज ढूंढ ली जाए। राजा चुप हो गया, किंतु कुछ दूर चलकर उसने राजकुमार से पुनः पूछा कि फिर मनीषी अध्यापक का ये कहना कैसे गलत हो गया कि सबसे मित्रता का अभ्यास करो। मित्रता का दायरा बड़ा होने से ही तो उसमें से हीरे ढूंढ सकना संभव होगा। राजकुमार का समाधान हो गया और वह फिर उस विद्वान के आश्रम में पढ़ने के लिए चला गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एजुकेशन स्टोरी।